श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सभी रसिक भक्त वृंदों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के अंतर्गत 18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांति चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाला से ही काम निकाल ले। केश, रोएं, नख और मूछ, दाढ़ी, रूप, शरीर के मल को हटावे नहीं। दातुन न करे। जल में घुसकर त्रिकाल संध्या करे और स्नान और धरती पर ही पड़ा रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थाश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने कार्य में न ले। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेदताओं ने वानप्रस्थों के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखाई देने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उन लोगों के लिए है जो विरक्त नहीं है। यदि उसकी समझ में यह बात आ जावे कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर
स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे, यह तो हम लोगों की अवहेलना कर, हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पीवे, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई ही निकाले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गौघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वह हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा को पवित्र कर ले और फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए। उसकी कहीं भी आसक्ति ना हो, सब इंद्रियां अपने वश में हों, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुख मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, हीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा कुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगावे नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बोध करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी ना करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर
वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशुवृत्ति से रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन ना मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार ना आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच और शास्त्रों के नियमों का पालन करता हूं, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन रहकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो ज्ञानवान की बात हुई, अब वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उसमें दोष कभी ना निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियों और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न तो ज्ञान है और न वैराग्य ही, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके अपने पेट को पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यास की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा
और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्यों की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जावे, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। भैया, यहां पर एकादश स्कंद के 18वें अध्याय का समापन होता है और दास को अनुमति दें आज के लिए वाणी को विराम देने की। आगे श्री हरि की जैसी जो इच्छा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।